जाता है कि कोई कांग्रेस है, पर कोई राहुल सपा। गांधी ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में वो आ रहे हैं। वो कहीं से उनका दावा सही नहीं है, उनका दावा तो बहुत पहले फेल हो चुका है और वो इस जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और कांग्रेस तो गई, ये कांग्रेस गई हमेशा के लिए। इनका कहीं कोई पता नहीं, समझ रहे हैं। ये लोग धारा के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए इनका डूबना तो तय था बहुत पहले। अब डूब रहे हैं, आराम आराम से डूब रहे हैं। ठीक है, 2024 चुनाव पास में है। राहुल गांधी जो है वो पीडीए यात्रा, अखिलेश यादव जो है वो पीडीए यात्रा पर निकल चुके हैं। अब क्या लगता है आपको कि जहां एक तरफ सारी चीजें राममय होती जा रही हैं, क्या लगता है राम भारी पड़ने वाले हैं इन पे? देखिए, राम का मामला नहीं है। राम सब में रमण करता है, राम में सब आस्था रखते हैं, राम के बारे में सब राम के सहारे सोते और जगते हैं। रह गया सवाल कि इनका एक मायावी राम है जो माया का शक्ल ले चुका है। इनका एक अलग सनातन है, इनका एक अलग सनातन में हिंदुस्तान है और एक चारों शंकराचार्यों को छोड़ करके एक महान शंकराचार्य का खोज वास्को डी गामा इस धारा का सर्वेक्षण किया था, तो खोजा था, खोज की थी। नहीं तो फिर ये जो राष्ट्रभक्त हैं ये खोज किए हैं। तो पांचवा शंकराचार्य अवतरित हो गए। कौन है पांचवा शंकराचार्य? पांचवा शंकराचार्य जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा है, जो पांचवा शंकराचार्य है वो चार शंकराचार्य को आउट कर दिया है प्राण प्रतिष्ठा से, और अपने राम का राम उसका ओट रूपी राम है। अच्छा, अब क्या राम भी दो तरीके के हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके चैनल पर 1000 बार पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कहा हूं कि इनका राम एक अलग राम है जो प्रधानमंत्री बनाता है, जो मुख्यमंत्री बनाता है, जो सांसद बनाता है, जो उद्योगपति बनाता है, जो महिमा मंडन करता है। इनका एक अलग राम है और हम लोगों का राम एक अलग राम है जो जीने का हमको सहारा देता है, जो हमारा मन अक्रम वचन ध्यान जो लावे, ये राम है हमारा। जो मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पर डिबेट कर रहा हूं, ये राम बोल रहा है। जो डिबेट हमसे ले रहा है ये राम ले रहा है। और राम में ये कृष्ण ने महाभारत में दुर्योधन को समझाते हुए कहा था कि हे माता, राजमाता, जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, मैं ही मरा हूं और मैं ही मारा हूं, यही राम है। तो कहने का मेरा मतलब कि मानव ही राम है, मानव ही असुर है। उसको केवल खोजने और परखने की सब जरूरत है। कद्र जौहर शाह दानत या बेदानत जौहरी, या तो उसको पारस पत्थर को या तो राजा पा जाएगा तब समझ लेगा कि ये पारस पत्थर है, या जौहरी पा जाएगा तब वो समझ लेगा कि ये पारस पत्थर है। नहीं तो हरनंदन बनिया के हाथ में लग गया तो उसे गोल गाल बटखरा बना करके तमाकू तौलने लगेंगे। तो ये लोग तमाकू तौलने वाली जमात है। ये लोगों का राम ही अलग है, इन लोगों का संस्कृत ही अलग है, इनका शंकराचार्य अलग है, इनके जो है सनातन अलग है, इनका हिंदुस्तान अलग है। और हमारा हिंदुस्तान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है, हमारा हिंदुस्तान चारों शंकराचार्य का है, हमारा हिंदुस्तान जितने हमारे वेद पुराण के अंदर जितने महिमा मंडन किए हुए ऋषि मुनि हैं उनका ये भारत है। अब मैं उस भारत में विश्वास करता हूँ, मैं उस राम को मानता हूँ। जय हिंद। क्या लगता है आपको 2024 के लिए जो अभियान चालू करने जा रही है, गांव-गांव अभियान जो है भाजपा चालू करने जा रही है, 2024 का भाजपा का कोई मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल है, भाजपा घर घर जाएगी, गांव-गांव छोड़िए घर घर जाएगी। ऐसा काम किया है जो 5 साल का कलंक को खत्म कर दिया गया है। एक कांग्रेसी राम को टेंट पे रखे थे कि अबे 500 साल 5 साल उनको टेंट में रखा गया था, इसका पाप इनको मिलेगा। और सोनिया गांधी ने उठा ठुकरा दिया कि हम किस मुंह से जाएंगे, वहां लोग तो चिढ़ाएंगे ये आ गई, ये आएंगे इसलिए नहीं आ रही, इसलिए नहीं आए हैं, किस मुंह से आएंगे? वो यही कहेंगे ये आ गई है, देखो ये आए हैं जो टेंट में रखा था। अब दूसरी सुनिए,
आप कह रही हैं जो मेहनत करेगा, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अच्छा, तो कौन इतिहास बदल कौन? मोदी जी इतिहास बदलेंगे। अच्छा। 15 साल। तो अभी इतिहास बदलेंगे फिर आए, मतलब आप 15 साल आपने बोला, मतलब इस बार जो है हैट्रिक हाँ लगाएंगे। बिल्कुल, तीसरी बार। और दूसरी बार कह रहे हैं जो ये रथ वथ लेकर चल रहे हैं, कोई जन चेतना यात्रा, कोई फलाने यात्रा, और कोई पीडीए, ये प्राइवेट पार्टी वाले चल रहे हैं, अच्छा। जो परिवारवाद की पार्टी है। पीडीए प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये सब। अच्छा, पर कहीं ना कहीं जो है विपक्ष जो है वो कहता आ रहा है कि भाजपा जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। काहे नहीं करेंगे? अच्छा। ये देश जब धर्म के नाम पर है, ये देश धार्मिक है, तो धर्म के नाम पर क्यों नहीं राजनीति की जाएगी? सनातन धर्म से सभी निकले हुए हैं, और जो पैदा होता है वो सबसे पहले हिंदू होके पैदा होता है, बाद में कटा के दूसरा हो जाता है। अच्छा, जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया जो है वो राममय होती जा रही है, ठीक है, वहीं पीडीए पे अब जो है अखिलेश यादव निकल रहे हैं, है ना? क्या लगता है, फेल होंगे या पास होंगे? मैम पास होंगे। कैसे? क्योंकि देखिए, राम मंदिर तो देश का मुद्दा नहीं, ये आस्था का विषय है। देश का मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है। देश को जो चाहिए है वो शिक्षा, रोजगार और क्या कहते हैं स्वास्थ्य चाहिए है। तो इसके प्रति क्या जो पीडीए का जो चल रहा है, पिछड़ा दलित और क्या कहते हैं आपका ऐसे क्या कहते हैं उसे अल्पसंख्यक जो है, उसके लिए लड़ाई चल रही है। तो अब ये बताइए, राम मंदिर बन रहा, बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं राम मंदिर का, और जिसने भी बनवाया उस ट्रस्ट को सम्मान करते हैं, सर झुका के उसको सलाम करते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी पूरा क्रेडिट ले रही कि हमने बनवाया, बना तो सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, देखिए अल्पसंख्यक सुनो, अल्पसंख्यक सुनो, पहले सुनिए, अल्पसंख्यक के बाद अल्पसंख्यक जितना पक्षकार रहे हैं, उनका पक्ष रखते रखते उन्होंने गोलियां चलवा दिया काटते वक्त। नहीं, अब वो मौका नहीं देंगे, भूल जाइए, भूल जाइए। आप सुनो, आप अकेले नहीं, पूरे भारत का संविधान, भारत की सरकार बदल सकते हैं। गाँव में वोट है, गाँवों में। ये बताइए 2000 अपने गाँव, अपना गाँव जीत। ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव पास में है। 2024 लोकसभा चुनाव पास में, क्या लगता है आपको, ये जो रैलियां, ये जो यात्राएं निकाल रही है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस हो, सपा जो है वो कहीं ना कहीं, अखिलेश यादव भी जब पीडीए यात्रा पर निकले हुए, 2024 में इसका लाभ मिलने वाला है? चाहे जितना यात्रा निकाले, चाहे जितनी जोर लगा, सबसे आगे रहेंगे भाजपा वाले। अच्छा, सुनिए, ये सुनिए, इनको जितने हथकंडे अपना लीजिए भाई। अब ये जो है, हम तो मानते हैं चलो कांग्रेस, राहुल गांधी भी हमारे हिंदू भाई है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, इन्होंने स्थापना राम मंदिर स्थापना का आमंत्रण अस्वीकार किया ना, उसी दिन से हमने उनको जो है अब्दुल अखिलेश जी, अब्दुल रहमान अखिलेश महमूद, ये सब क्या बोलते हैं इनका, राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं ना कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं, पर वो दिखावा नहीं करेंगे, शर्ट पहन के वो दिखावा नहीं करेंगे। अब मानते हैं, मंदिर एक बार गए, 70 सालों से मंदिर जाने में ये लगता था कि हाँ मुस्लिम वोट हमसे खपा हो जाएगा। कभी मंदिर में 10 रुपए का बतासा का प्रसाद चढ़ाने गए वहां पर? सब जितने भी आज से पहले राजनेता रहे, भाजपा गैर भाजपाई, गैर हिंदू संगठन, आज तक कोई भी राजनेता, कोई भी नेता आज तक मंदिर गया हो तो बताइए। ताला तो खुलवाए थे ना, बता रहे, ताला तो खुलवाए थे ना राजा। ताला जो खुलवाए थे, एक उस समय मामला चला था, उसमें खुद ही राजीव गांधी जी बताए थे कि राजनीति है, और उस समय वहाँ मुस्लिम का एक मामला चला था। देखिए, बता रहे हैं हम जो है वो साहबानों वाला, देखिए 2 चीज मैं बता दूं, वाला मामला चल रहा था। 9 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भारत में थी, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की उन्हीं की सरकार थी। और ऐसे में 9 दिसंबर 1949 को भगवान श्री राम स्वयंभू होकर के बरकत अली सिपाही जब उस तथाकथित बाबरी मस्जिद की रक्षा कर रहे थे, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए उनके सामने रात में, दिन में 12 बजे, जिसका उन्होंने गवाही कोर्ट में दी हुई है, बरकत अली ने दी हुई है। उस समय भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहली बार 500 साल में पहली बार राम भगवान स्वयं अवतरित हुए उस जगह पर। तो ये भाई कितने बड़े पुजारी रहे होंगे कांग्रेसी, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्रित्व काल में वहां आकर के भगवान बैठ गए स्वयं, और वो भी मुसलमान के सामने आके बैठे, बरकत अली साहब के सामने। तो ये जो तब भाजपा बनी ही नहीं थी, तब आरएसएस रही होगी तो रही होगी।
लेकिन भाजपा नहीं थी, ना कि आपकी जनसंघ थी। तो वहां पर वो हुआ और राजीव गांधी ने सन 1990 में रामशिला पूजन का कार्य करवा करके, पुलिस लगा करके, सुरक्षा करा करके वहां पहुंचा करके और जो है शिलान्यास भी करा दिया था। ताला भी जो खुला था, वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के थे उत्तर प्रदेश में। जस्टिस कृष्ण मुरारी पांडे ने टेक्निकल आधार पर ताला लगाया गया था तो उसको खुलवाया था। तो अब यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो उस मुकदमे में पक्षकार ही नहीं थे। जब पक्षकार ही नहीं थे तो कैसे ही बनवा दिए, कैसे इनका अधिकार हो जाता है? ये बड़ा सोचने की बात है। जो मंदिर ट्रस्ट बनाया गया उसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा जब पक्षकार नहीं थे, वो आरएसएस के अध्यक्ष हैं, तो वो कैसे चैरिटी के ट्रस्ट के अध्यक्ष बना दिए गए? परमहंस जब उसमें अध्यक्ष ही पार्टी नहीं थे तो कैसे बना दिए गए? चंपत राय जब उसमें पार्टी नहीं थे तो बना कैसे दिए? जब मंदिर का वो चल रहा था, बहस चल रही थी, 90 दिन की बहस टोटल हुई है। जब 90 दिन की बहस हुई, 50 दिन मुसलमानों से बहस हुई, कोर्ट ने किया, जिरा किया, 40 दिन हिंदुओं से हुआ। उन 40 दिनों में 24 दिन लगातार शंकराचार्य सवेरे 9 से शाम को 5 बजे 6 बजे तक, जब तक कोर्ट खुलती रहती थी तब तक उन लोगों ने किया, बहस किया। और उसमें रामालय ट्रस्ट जो है वो शंकराचार्यों द्वारा बनाया गया। तो शंकराचार्यों ने उसमें मेहनत करी, जो उनको नहीं रखा गया उसके अंदर। निर्मोही अखाड़ा उसमें पक्षकार था, उनको नहीं रखा गया। आपने ये तो सारी भारतीय जनता, मैं कहना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी या भारत सरकार क्या उसमें पक्षकार थी? नहीं थी। जो सरकार पक्षकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी पक्षकार नहीं थे, आडवाणी पक्षकार नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, ऋतुम्बरा नहीं थी, निरंजन ज्योति नहीं थी, उसमें उमा भारती नहीं थी, तो कैसे ये कहते हैं कि हम बनवा रहे हैं? तो कहाँ से बनवा रहे हैं भाई? ठीक। बाकी तो जनता का सहयोग है, जनता पैसा दे रही है, शाहरुख खान भी दे रहे हैं, क्यों सलमान नहीं, खान भी दे तो रहे क्यों हैं। नहीं जा रही है कांग्रेस के लोग? क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे 22 जनवरी को? देखिए, मीडिया एक क्रिएशन कर रही है, वो ये नहीं कह रही है, लोग कह रहे हैं कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है, सोनिया गांधी क्यों नहीं जा रही है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर क्यों नहीं आप लोग मीडिया के लोग दबाव डालते हैं कि शंकराचार्य आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? इस बात को आप लोग दबा देते हैं। दबा क्यों दे रहे हैं? बोल तो रहे हैं डिबेट किस पे हुई थी? अभी 2 दिन पहले मैंने डिबेट किया, इसी पर किया। नहीं, यही पर किया ना। तो आज जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है, अगर कर रही है इतना सारा चीज के, तो आखिर क्या दिक्कत कहाँ अब होती है? कांग्रेस क्यों नहीं जा रही होगी? जो ऐसा मैं समझता हूँ, जब देश में पहली बार भारत आजाद हुआ 1947 में, और पहली बार कुंभ के मेले प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, तो लोगों को उनको देखने का क्रेज बहुत ज्यादा रहा होगा। तो वहां पर कई लोग भगदड़ में मर गए, लाखों लोग मर गए दब करके। इसलिए उस समय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि आज के बाद ऐसे किसी सभा में हमें नहीं जाना है, धार्मिक सभा में, कि जहां पर लोग हताहत हो और नुकसान हो। लेकिन 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी के ही नेता आए हैं और ये कहते हैं, राहुल गांधी का ही स्टेटमेंट है ना, ये राहुल गांधी का ही स्टेटमेंट है कि भाजपा और आरएसएस जो है। उसका सवाल आप जानना चाह रहे हैं। राहुल गांधी चूंकि यात्रा पर हैं, पहले से उनका है, उनको मिला होगा, तो अपनी यात्रा छोड़ करके वो नहीं आ सकते। उसका 2 कारण सुरक्षा है। राहुल गांधी आज की डेट में भारत के सबसे ताकतवर और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राहुल गांधी सोनिया गांधी परिवार है। जब सोनिया गांधी देश और विदेश कई जगह से लोग, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाहर का नहीं आ रहा है। और ये सोनिया गांधी मात्र इसी वजह से नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोच है जो मैं बता रहा हूँ कि वो जवाहरलाल नेहरू के कहे हुए बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहे हुए बात को सुरक्षा की दृष्टि से नहीं जा रहे हैं कि वहां पर कोई जो धार्मिक है वो धर्म आचार्यों का है और शंकराचार्य लोगों को करना चाहिए, धर्म के लोगों को करना चाहिए, उनका जाना कोई जरूरी नहीं है। बाकी तो 12 महीना वहाँ रेला ही है, चल ही रहे हैं लोग। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सुनिए, 1951 में सोमनाथ के मंदिर को आधा अधूरा बना था, तो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने क्यों भेज दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वहां जाकर के जीर्णोद्धार किया, वहां प्राण प्रतिष्ठा कराया, उद्घाटन किया। तो जो कांग्रेस करी वही भाजपा कर रही। कांग्रेस और भाजपा, अरे चुप रहो, कुछ जानते हो। कांग्रेस और भाजपा दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों नूरा कुश्ती कर रही है। लग रहा है अभी सर ने बताया कि जो है वो नेहरू जी और जो है वो राजेंद्र प्रसाद, हाँ आ रहे क्वेश्चन पूछ के हम आपके पास आ रहे हैं कि जो है वो इस वजह से
जवाहरलाल नेहरू सुरक्षा की और दृष्टि सुरक्षा की दृष्टि से जो है इस वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं जा रहे। नहीं, सोनिया गांधी राहुल गांधी को वहाँ कौन सा मार दे रहा है? जहाँ जहाँ चले गए राजीव गांधी मार दिए गए, इंदिरा गांधी मार दिए, तो सुरक्षा कहाँ थी? उनको मारने की कहाँ बात थी नहीं है, सुरक्षा? सोनिया गांधी राहुल गांधी को नहीं मारने की चले? बात नहीं है। अरे ये उनके इसलिए जाने नहीं से जाए, इसलिए नहीं आएंगे, ईसाई और मुसलमान वहाँ नहीं जा सकता, ईसाई मुसलमान विरोध करता है, तो सोनिया गांधी राहुल गांधी ईसाई मुसलमान से मिलान करते हैं, तो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस उनका विरोध करना कांग्रेस वाजिब है। ये भी कह रही है कि राहुल गांधी ने ये बोला है कि बीजेपी ने राम मंदिर को धर्म का मुद्दा बना दिया है, आरएसएस और ये बीजेपी का ये सिर्फ ये कार्यक्रम है। वो राम धार्मिक है ही है, धार्मिक देश है, वो धर्म का मामला है, तो चाहे उसको कोई धार्मिक माने या ना माने, तो जो मंदिर है वो यहाँ बनेगा। क्या यहाँ नहीं बनेगा? पाकिस्तान, लाहौर, कराची में मंदिर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बन रहा, क्या बुरा हो रहा है? किस बात का विरोध? क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस? आखिर जा क्यों नहीं? देखिए जो भाई साहब ने भी जबकि कहा है, रैली निकाल देखिए, रहे हैं, अभी- यात्रा अभी- चल रही अभी है। बड़े भाई ने हमारे बताया कि जवाहरलाल नेहरू और वो पंडित जो है जो राष्ट्रपति थे, तो वो लोग गए थे और वहाँ क्या नाम है इलाहाबाद मेले, कुंभ के मेले में वहाँ दब गए थे। एक चीज बताइए, उस समय वो राष्ट्रपति थे, वो प्रधानमंत्री थे, और मेले में गए, वो उनको पब्लिक ने दाब दिया और कई लाख आदमी मर गए। पहली बात तो इनको खुद नहीं मालूम है कि वहाँ पर पब्लिक की आपस में भगदड़ मची, जैसे इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है अयोध्या में, देख रही हैं। अभी आप उसका वो दीजिएगा सफाई, जो सफाई दीजिएगा, ठीक है। और किसी भी कोई भी आज तक के किसी भी एक पेपर में एक उसका हो, कहीं पे भी अगर लेख हो या उसका फोटो हो कि जवाहरलाल नेहरू फला मंदिर में गए और वहां पे इनके साथ में और लड़के साथ में हुआ जो है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो उसकी है जो है ईसाई हैं, और राहुल गांधी जो हैं वो फिरोज खान के पोते हैं, फिरोज खान के। तो इनको जानने से क्या मतलब है वहां पे? पहली बात तो वैसे नहीं जानना है। और 143 साल तक के ये मुकदमा चलता रहा इसका जो है, और 102 साल खाली फैजाबाद में चला, 12-13 साल सुप्रीम कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला, 143 साल पूरा मुकदमा चला। तब का यह कांग्रेस सरकार नहीं थी उसको लाने के लिए, तब उसका वो नहीं कर सकती थी लाने के लिए। आज और कभी भी इनकी राजनीति सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, राजीव गांधी की अमेठी, रायबरेली और उससे हो रही थी। इनका पूरा गढ़ था इनका जो है, और कभी भी बगल में अयोध्या थी, कभी 2 रुपये का बतासा चढ़ाने वहां नहीं क्या गए। लगता है आपको ये जो यात्रा पे निकल रहे, जिस तरीके का अभियान चलाने जा रही है भाजपा, या जिस तरीके से राहुल गांधी अभी अपनी यात्रा पर है, पीडीए पे अखिलेश यादव है, 2024 में लाभ मिलने वाला है? देखिए कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये लोग वही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे हैं, ये भागे भागे घूमेंगे। अभी इससे पहले न्याय यात्रा एक निकाली थी इन्होंने, तो 3 राज्य चले गए हैं, ठीक है, और ये 24 में आ रहा है। 24 में 400 के पार भाजपा को जाना है, भारतीय जनता पार्टी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी के, योगी जी के, अमित शाह जी के। ठीक है, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से रैली निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, पीडीए यात्रा पर है, वो उसके पहले जो है राहुल गांधी जो है वो भी यात्रा पर है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। क्या कहते हैं, 2024 में लाभ मिलने वाला है? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का कोई मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं ये बात आपसे चैनल के बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पीडीए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाए हैं, जो भाजपा सरकार आई थी, सबका साथ सबका विकास, अब की बार भाजपा सरकार, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भी भाई साहब ने कहा अनदेखा हाथ बटेल लग गई, तो 2014 में आए कहे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहा कोई भूखा नहीं रहेगा, 15 लाख रुपए हर परिवार को थे, ये नहीं थे। अब ये राम को बेच रहे। राम, मैं एक क्षत्रिय हूँ, ठाकुर परिवार से आता हूँ, राम मेरी आस्था में सनातनी हूँ, मगर जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, सारे अधिकारी से लेके और सारे कुछ वो इसी में लगे हैं कि रामलला जो है 1000 साल बाद आए, और जो रामलला की बात कर रहे हैं, ये 2024 में विकास पे चुनाव होगा, अब पीडीए जीतेगा, इनके सारे नारे खोखले हो चुके हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और आपको हम बता रहे हैं कि मेरे बगैर समर्थन में सरकार दिल्ली में बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए कि अखिलेश यादव ने ही बोला है कि ना मुझे कांग्रेस बुलाती है, ना मुझे भाजपा बुलाती है, क्या कहेंगे? नहीं, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा है राष्ट्रीय आपके नेता ही कह रहे हैं। नहीं, हमारे नेता नहीं, ये नहीं कहा, कांग्रेस से बात चल रही है और हमारे कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला है
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया है कि ना तो मुझे भाजपा कहीं बुलाती है, ना तो मुझे क्या कहते हैं कांग्रेस कहीं बुला रही है। अब भाजपा का कहा कि निमंत्रण वाली बात, तो उस पे मंदिर पे जो बात करे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं कहा। इस पे केवल जब वो आस्था है मेरी राम ना, तो हम बाद में चले जाएंगे। किसी को ठेकेदार है कि बुलाए तब हो जाए, वो क्या बुलाए, जब मेरी भाग में लिखा होगा तो राम मुझे बुला लेंगे। अच्छा, ये ऐसे, अभी नहीं बुला रहे हैं राम। और जब हमको राम बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। हाँ? गोली चलवा बता रहे गोली चलवा ले रहे हैं। फिर भाई इनको वही दिखेगा। कोरोना में लोग कोरोना में कोरोना बता रहे हैं, कोरोना बता रहे हैं। कोरोना काल में इन्हीं की पार्टी के एमएलसी तड़पते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो उसको मैं बता रहा हूँ, कोरोना काल में अखिलेश जी घर में बैठे थे, क्वारंटाइन में जो है, और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले बात। कल्ला बांट रहे थे, दवाइयां बांट रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे। इनके दावे खोखले हैं, ये झूठ कह रहे हैं। ये बताइए। 30 अप्रैल 1990 को स्वरूपानंद हमारे जो जगत गुरु थे, सबसे पहले गिरफ्तार कराने वाले मुलायम सिंह यादव, सबसे पहले उनकी रैली जा रही थी अयोध्या में, सबसे पहले गिरफ्तार कराया उन्होंने, मुलायम सिंह ने। 30 अप्रैल 1990 को गूगल में देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। अभी सुन लीजिए। अरे रुकिए, पहले शंकराचार्य को जो किया है आपने ना, उसको अब पहले सुनिए आप। उसके बाद गोली चलवाया, हजारों लाखों के लोग तादाद में जो है मरे और दबे कुचले, पूरे उसमें दंगा हुआ जो है। सफाई में नौटंकी हो रही थी, सुन लीजिए। नौटंकी नहीं तो क्या हो रहा है, आप नौटंकी बता रहे हो। अब नौटंकी नहीं हो रही है, पूरे देश में नौटंकी नहीं हो रही है। अब नहीं बुला रहे, कार सेवकों के परिवार वाले क्यों नहीं आ रहे? सेवकों के सिंघल जी के परिवार के लोग कहाँ चले गए? आडवाणी जो रथ लेके चले, उनको साइड लाइन कर दिया और अटल बिहारी की राख लेके। सुन लीजिए, इनको पहले शर्म आनी चाहिए। इनको सबसे पहले शर्म ये आनी चाहिए कि जो बुजुर्ग है वो अपने नए को आगे भेजेगा, लड़के को, ठीक है। पहले इनको ये मालूम होना चाहिए। और ये अरे क्या कमेटी 15 लोगों की है, हम लोग राम के वंशज हैं, हमको स्थान क्यों नहीं दिया? हम क्षत्रियों को स्थान क्यों नहीं दिया कमेटी में? क्षत्रियों को स्थान क्यों नहीं दिया गया? सुनिए, मुलायम को बताओ ना, क्षत्रियों को कटुआ दिया जो है वहाँ पे, जो है पूरा बता रहे हो, बात कर रहे हो सनातन की, आप जो बात कर रहे हो। इतने संत व्यक्ति कौन संत? मुलायम सिंह यादव जी भाई, इतने संत व्यक्ति हैं, बताओ, राम कार सेवकों पे जो है गोलियां चलवाई। इतने संत व्यक्ति हैं कि मंदिर नाम से चिढ़ने वाले व्यक्ति भी हैं, इनका व्यक्तित्व भी मंदिर नाम चिढ़ने। ये केवल रोजा इफ्तारी होती थी, वहाँ रोजा इफ्तारी करा सकते थे, लेकिन एक बार संगीत कीर्तन नहीं करा पाए जो है। अखिलेश यादव के घर निमंत्रण गया है, आपके घर निमंत्रण नहीं आया होगा सनातनी। क्या जरूरत है? हमको निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है, हमको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। निमंत्रण दिया गया कि पाप किया, पश्चाताप कर लीजिए, लेकिन पापी व्यक्ति उनको आगे और करना है। हमने एम्बुलेंस चलाया है, हमने डायल 100 चलाया है, हमने रक्षा की है उत्तर प्रदेश की जनता की। हम लोग आज भी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। 2024 में पीडीए यात्रा का फायदा मिलेगा आप लोग को? बिल्कुल फायदा मिलेगा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ा सब मिलकर के सरकार बनाने का काम करेंगे। अखिलेश सरकार बनाएंगे। नहीं बचेगी जमानत, सरकार बनाने की तो बातें अलग करते हैं। भगवान कृष्ण आए थे, भगवान राम भगवान कृष्ण सपने में आएंगे। जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय अखिलेश, जय मुलायम। सुनिए पहले, ये अखिलेश यादव जी के सपने में बताइए। गायत्री प्रजापति को छोड़ा लीजिए ना, गायत्री को करोड़ों के तो घपले में है जो है, उनको बनाने के बाद फिर उनको दे दिया गया है। तो कम से कम कार्यवाही करी हमारे नेता ने, आपके नेता ने टेनी महाराज पे क्या किया? जवाब दीजिए हमें, टेनी महाराज पे क्या किया? क्या नहीं किया? उनका जेल गया, जेल से छूटा जो है, क्या नहीं किया? ये बताइए 2024 टेनी महाराज ने खुला कहा कि अगर हम 2000 एक सेकंड तो हम मंत्रालय छोड़ देंगे। छोड़ दिया, जब सिद्ध होगा तब जोड़ेंगे ना उनका। रुकिए, एक सेकंड रुकिए, वरना हम डिबेट बंद कर देंगे। एक सेकंड रुकिए, आप लोग बात ही नहीं सुन रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बात तो सुनेंगे। जिस तरीके से 2024 चुनाव पास में, क्या लगता है सभी पार्टियों का एक एजेंडा है, बस वोट अपनी तरफ खींचने का? देखिए, सब लोग खींच रहे हैं अपना, इनको जो खींचना होगा वो खींच लेंगे, और जो विकास हो रहा है वो पब्लिक को दिख रहा है। 2024 चुनाव पास में, इसलिए ये सिर्फ एक एजेंडा है हर पार्टी का अपने तरफ वोट खींचने का, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीए हो, या जो है
काम कुछ किया नहीं है, तो राम के नाम पर तो नहीं, भगवान के नाम पर तो लोग भीख भी मांग लेते हैं। ये वोट कौन सी बड़ी चीज है? मैं इन सबसे डिफरेंट बात करना चाह रहा हूँ। मुख्य जजमान अब मोदी नहीं है, कोई डॉक्टर दंपति हैं, डॉक्टर हैं, कोई मिश्रा जी, एक बात। दूसरा कोई भी हो, अनुष्ठान 11 दिन जी का मोदी का चल रहा है। 11 दिन का मोदी अनुष्ठान कंप्लीट करके अपनी पत्नी के पास चले जाए और उनका जो सालों से वनवास है उसको खत्म करे और अपने पापों का प्रायश्चित करे। सुन लीजिए, ये आपकी पत्नी कहाँ गई? इनकी पत्नी पूछो कहाँ गई? इनकी दूसरे की वो बात करेंगे, रुकिए। और इन्होंने अभी भाई साहब ने विकास की नाम किया है, सुन लीजिए, पहले विकास की सुन लीजिए। इन्होंने बात रोजगार की होनी चाहिए, संविधान विकास की बात ही कर रहा हूँ, रोजगार की विकास की ही बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। जो है पहले चाचा का सुन लीजिए। Actually, the definition of a secularism is changing in India. the definition of secularism is changing in India. Why so? Why so? Because since I was a child, I have noticing that to curse the Hindus is the only secularism in India. Do you think that the Ram Mandir, which is going to be inaugurated, Ram Mandir on Lord Rama will going to be established in Ram Mandir, do you think that it is just the parties are only politically using the name of Lord Rama? No, except the BJP. Except BJP. You are agreeing that BJP is not dealing with all they that are not stuff. using. They are showing the way to the Hindus, Okay. the ways of life. To how But the opposition party is targeting and continuously telling that BJP is only because they believe in what you call the saddest part of the secularism. And what I feel that all the time I have been noticing to curse the Hindus is the what only is your secularism. opinion? What is your opinion regarding this? My opinion is whatever Modi is doing, he's doing the fantastic work. Do you think? Do you think in 2024 Lok Sabha election, Modi is coming और back? अभी हम लोग मोदी का वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। आज से 50 साल बाद जब हमारे बच्चे बैठेंगे और जब वो बीजेपी के बारे में पढ़ेंगे और मोदी के बारे में, तो वो कहेंगे कि कोई अवतार पैदा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। जी, क्या लगता है आपको 2024 चुनाव पास में इस वजह से जो है ये राजनीतिक पार्टियां जो है, क्योंकि हर तरफ जो है वो राम में हो चुकी है पूरी दुनिया कहीं ना कहीं, क्या लगता है अभी भाजपा भी जो है वो अभियान चालू करने वाली है गांव-गांव यात्रा, क्या लगता है कि इस समय पीडीए और जो राहुल गांधी की यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है ये फेल होने वाली है या पास हो जाएगी राम मंदिर मुद्दे के सामने? राम में इस समय पूरा भारत है, राम राज्य पूरे भारत में है। और रही बात कार्य करने की, तो जितना सरकार ने किया है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था, उसी का नतीजा है कि जनता को कोई बहला नहीं रहा है, बरगला नहीं रहा है। दुनिया में सभी लोग तेज हैं, सभी लोग चालाक है और सभी लोगों को पता है कि मेरा भला और बुरा कहाँ होने वाला है। तो ये जनता ला रही है, किसी से जबरदस्ती भाजपा नहीं कह रही कि आप वोट यहाँ डालो। पहले गुंडई तो होती। विपक्ष ये कह रहा है, ये दावा कर रहा है, कंटिन्यूअसली ये दावा करता आ रहा है कि धर्म की राजनीति भाजपा करती है। राजनीति में है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और जो पक्ष गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी वो अपनी भूमिका निभा रही है। क्योंकि जो इस बार बीजेपी जो ये न्याय यात्रा बीजेपी जो ये गांव-गांव यात्रा अभियान चालू करने वाली है, इस पे वो ये टारगेट रखेगी कि प्रधानमंत्री ने अभी तक जो भी काम किए हैं उसे वो गांव-गांव के लोगों तक पहुंचाए। राम मंदिर एक अहम मुद्दा होने वाला है, क्या लगता है कि इसके सामने जो पीडीए यात्रा है या जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, कहीं ना कहीं जो है राम ये जो आंधी चल रही है राम लला की, ये इसके सामने ये सब बह जाएंगे, रुकेंगे, क्या क्या स्थिति क्या रहेगी? सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे बात हिंदुत्व की हो रही है, सनातन की बात हो रही है, ये बताइए हमारा देश हिंदुत्व और सनातन से केवल चलेगा कि हमारा देश संविधान के से चलना रही है? सनातन और हिंदुत्व से चलेगा, इन्होंने सवाल उठाया, सनातन या हिंदुत्व से चलेगा या गाँव में एम्प्लॉय मुस्लिमों की जरूरत नहीं है, बाकी सारे जवाब दीजिए। संविधान से चल रहा है, तभी भैया सुनिए की स्थापना, क्या कोई और धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे रहेगा? हाँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा देश जो है इस्लाम से और शरिया से चलेगा। भाई साहब खुश हो जाएंगे, पूछो आप उनसे। इस्लाम से और इंसानियत से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, स्वास्थ्य से, रोड से, दवाई फ्री हो, इलाज फ्री हो। रोड दवाई ये सारी चीजें फ्री हो तो देश चलेगा, हिंदू और सनातन से सिर्फ देश नहीं चलेगा। कहाँ रोड नहीं बन रही है?
लोकसभा नहीं बन रही ये लोग तो इतने बड़े घोटालेबाज हैं, बांटने का काम हमेशा किया है, जैसे हिंदू को मुस्लिम से और सिख को ईसाई से, ठीक है। एम्बुलेंस चलती थी, सारा एम्बुलेंस का इन्होंने भगवानों को भी बांट दिया। आखिर ये नारा लगाते हैं जय श्री राम, हम कहते हैं जय सिया राम जी, कहने में क्या क्यों बढ़ती है? बताएं जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? सुन लीजिए, घोटाले की बात कर रहे हैं। हम भी लगाते हैं जय सिया राम। जब घोटाला, बताइए माता सीता को क्यों अलग करते हो? सीता को क्यों अलग करते हो? ऐसा है कि ये सुनिए इनका काम है। अरे रुकिए, पहले इस्लाम के जो शरीयत का कानून चल रहा है उसके ये अनुयायी है, उसी हिसाब से ये बात करते हैं, जो है उसी के अनुयायी है। हम संविधान के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम मुलायम सिंह के लोग हैं, हम लोहिया के लोग हैं, हम जनरल मुलायम सिंह के लोग हैं, जय समाजवादी ये लोग कहते हैं ये केवल इनके पार्टी में जो भाजपा के दामाद हैं मुसलमान, जो इसमें से आप नवाज शरीफ को ले ले कई लोग, तो वो नहीं मुसलमान है क्या? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय राम राज्य के, और कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। विकास नहीं हुआ है भाजपा के, विपक्ष इनका भीमराव इनके भीमराव अंबेडकर का संविधान है, संविधान को हम भी मानते हैं। संविधान यही है कि रामचरितमानस ऐसे ग्रंथ को जला के उसको पैर से रौंदा जाए, ये इनका संविधान है। और हमारा संविधान क्या है? हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, हम श्री राम को अलग नहीं करते। लेकिन जब रामचरितमानस जलाया गया, पैरों से कुचला गया, तो ये कहाँ थे? जबकि राम मनोहर लोहिया भी राम को मानते थे, तब ये क्यों नहीं चिल्लाए? एक चीज भी मानते हैं। तो जब रामचरितमानस जलाया गया तो आप कहाँ थे? कहाँ थे? हम थोड़ा हैं। आप कहाँ थे? क्यों जला गया? मनुस्मृति जला सकते हैं, नेता जलाए नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जलाए नहीं, तब आप कहाँ थे? राम नहीं आते? प्रसाद मौर्य अक्सर सनातन धर्म को लेकर बोलते हैं वो धांधली करती है, झूठा है, क्या कुछ? सुनिए, इनकी पार्टी में जो चला जाए, ये कोई बोल दे तो ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। इनके में गंगा जल रखा है धो के और ये पवित्र कर लेते हैं। इनके में जितने माफिया, जितने जो है संविधान को नुकसान पहुंचाने वाले, भीमराव अम्बेडकर को पूजने वाले लोग 13% वोट लेंगे दलित का 13% वोट लेंगे, दलित को नौकरी ना मांगे, ये 5 किलो अनाज देके भिखारी बना रहे हैं। वो पिक्चर देखी थी आपने? का इनको हराम के खाने का आर्डर डाल रहे। ये बताइए हमको कि आखिर अखिलेश यादव जो है आपके पार्टी मुखिया है, ठीक है, तो उसमें जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का विवादित बयान देते रहते हैं, वो अक्सर देते रहते हैं, क्यों नहीं उन्हें रोका था? नहीं, ऐसा वो नहीं बोलते, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, जो जिनका ये वोट ले रहे हैं, जो अत्याचार होता है सनातन धर्म को लेकर ओम प्रकाश हमारे धर्मग्रंथों को जलाना पीडीए के एजेंडे में है, बताइए आप। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर सनातन धर्म को लेकर बयान देते रहते हैं, है ना, देते रहते हैं। जो बैकवर्ड मेजॉरिटी के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, उन आरोपों का व्याख्यान करते हैं, वो बताते हैं। इस तरीके से व्याख्यान करना कि किसी भी धर्म का बात हो, सिर्फ सनातन नहीं, किसी भी धर्म का इस तरीके का। पार्टी के लोगों से पूछिए उनकी बिटिया को काहे में सांसद बनाया, हटा दीजिए, पार्टी से बाहर कर दीजिए। ये जो बोलोगे तो आपका चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, ये चाहे पीडीए हो चाहे जो हो, अखिलेश यादव बपन से में मुख्यमंत्री बने थे। बप्पा की जमीन पा करके अगर उसको हम बेच करके खा लेंगे, उड़ा देंगे, तो रोड पे घूमेंगे। और वो बाप ने उनको बनवा दिया था एक बार मुख्यमंत्री, और अपने दम पे समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं कहता हूँ एक बार मुख्यमंत्री बना के दिखाते। कार्यकर्ता जान दे देगा अखिलेश यादव। सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, कौन सही कह रहे हैं? ये भैया सही कह रहे हैं। क्या सही? अपने दम पे मुख्यमंत्री बन के दिखाए ना, अपने दम पे मुख्यमंत्री बन के दिखाए। पिताजी के नाम से नहीं चलता, अपने दम का ब्रांड होना। अभी वो पीडीए यात्रा पर निकले हुए हैं, 2024 में लाभ 2024 का लाभ मिलेगा क्या? मिल लगता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा। अखिलेश यादव को जो यात्रा पे निकले उसका लाभ मिलेगा? नहीं, उनको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ये बयान देते हैं कि ना उन्हें कांग्रेस बुलाती है ना उन्हें भाजपा बुलाती है, क्या करें? तो वो इस योग्य है ही नहीं, तो बुलाएगी कहाँ से? योग्य नहीं है इसलिए उन्हें कोई नहीं, सही, इनका जहाँ तक ज्ञान जा रहा है वो सही बोल रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से, अभी मध्य प्रदेश में हुआ चुनाव, राजस्थान में हुआ, वसुंधरा कितने दिन थे? जो योगी और मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ बोलेगा, उसको महाकाल कोठरी में डरवा देंगे। कौन गया है आज तक महाकाल कोठरी में? बताइए ना, कोई गया है आज तक? आज तक कोई गया है
कोटली में कौन गया है? जवाब पूछ रहे हैं कौन भाई शिवराज सिंह के दम पे चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और वहाँ जो है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, भजन लाल शर्मा को राजस्थान में बना दिया गया। अभी 24 में मैडम देख लीजिए, ज्यादा आप बोलोगे आपका चैनल भी बंद, आपको तो नहीं बोल। आप सुनिए, अभी ये भाई साहब दलित और पिछड़ी की बात कर रहे थे और जब बहन जी का जो है वहाँ धोती खोली जा रही थी तब ये वहाँ नहीं थे, समाजवादी के लोग वहाँ नहीं थे। नेताजी ने उनकी रक्षा की थी, नेताजी ने उनकी रक्षा की थी, रक्षा की थी। जिन लोगों ने भाजपा के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहन जी की जो है इज्जत रोकी थी जो है, और ब्राह्मण ने उनका रक्षा ब्राह्मणों ने किया था। ये बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने रक्षा किया, ब्राह्मणों ने रक्षा किया था उनका। जिस मनुस्मृति को जलाने वाले ये हैं, जिस मनुस्मृति को जलाने वाले हैं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते तो मायावती जी के साथ पता नहीं क्या होता। इनको क्या क्या बता तो रहे कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बचाया। मुलायम सिंह यादव कैसे बचाए? साथ में आ गए बहन जी के, 19 में साथ में आ गए। साथ में क्या है? मायावती जी जानते हैं अपना अब कहे नहीं आ रही, साथ में आएंगी, कांग्रेस कब आएगी, कब आएगी? ये बड़े नेता तय करेंगे, ये बड़े नेता तय करेंगे। लेकिन उसमें भी तो दोनों ट्विटर पे अभी कुछ दिन पहले ही जो है बुआ भतीजे में वॉर पलटवार हो रहा था। ये नहीं, ये गलत बात है। ट्विटर पे है सर, ट्विटर पे है, दो एक दूसरे पे वो गलत बात है। बहन जी के बारे में मैं कोई बात नहीं बोलूंगा। तकरार चलती है, कलेश तकरार होती है। लेकिन अगर बुआ भतीजे में घर में कलेश हो रहा है तो बाहर 2024 में तो नुकसान। झगड़ा तो चाचा से भी था, फिर घोची कैसे जीत गए? अब बुआ नैया पार करेंगी 24 में। बुआ नैया पार करेंगी। बुआ भतीजे में गेस्ट हाउस कांड हुआ करता है। अरे चाहिए सुनो, नारी का सम्मान करना जिनको नहीं मालूम वो हमारे प्रदेश की राजनीति कैसे कर सकते हैं? उनके औकार हो गया। ये नारियों की बात कर रहे हैं, ये नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। हमारे नेताजी ने एक केवल समाज बलात्कार हुआ तो उसकी सजा मिली। अच्छा, सजा मिली। बता रहे हैं जब बलात्कार हुआ तो सजा मिली। फिर वही बात हमने कहा, ये जो कह रहे हैं भाई साहब हमारे बड़ा दावे के साथ ताली बजा बजा के 13% वोट दलित का ले रहे हैं, इनको 24 में सिखा देगी जनता। इनका अहंकार बोल रहा है, ये बहुत अहंकार बोल रहा है। 24 बहुत पास में है, वो फैसला हो जाएगा। 2024 में भारी बहुमत से 4,500 सीटें, सुनो बहुमत, अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे भाई। अरे अखिलेश यादव जी बनेंगे, बहन जी बनेगी प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव जी को, अरे बहन जी का तो भैया बहन जी का ही लोग इज्जत लूटते हैं और बहन जी को प्रधानमंत्री बना। साथ में आए ना, कोई कलह नहीं। साथ में भी तो आए। बेइज्जती के बाद आए ना। मायावती जी ने बयान किया था कि हमको अखिलेश जी से डर है, हमको सुरक्षा दीजिए। अभी सुरक्षा बीजेपी ने मुहैया कराई नहीं, समझे? वो सुनो, प्लस की सिक्योरिटी उनके बाद पहले प्लस की सिक्योरिटी मायावती के पहले पैसे। नहीं माया सुनिए, अभी वही है, अभी जानकारी कर लीजिए। और मायावती ने खुद ही कहा था अखिलेश से हमको खतरा है, समझे? गेस्ट हाउस कांड दोबारा होने के चांसेस पाए जा रहे हैं। यही लोग कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, यही लोग करेंगे। सिक्योरिटी बना बहन जी को डराने का काम कर रही है। डराने का काम सुनो, पत्ते खोल दिए जाएंगे और सारे पत्ते खुल जाएंगे। इनको सबक जनता अघोषित आपातकाल खत्म होगा 2024 में। सब लोग घेरे में हैं, अघोषित आपातकाल चल रहा है, इमरजेंसी खत्म होगी। किस बात का? मोदी जी को किस बात का डर? अरे इसीलिए तो राम मंदिर का मुद्दा ले आया, अभी अधूरा मंदिर है। डर की मैं चुनाव ये मुद्दा नहीं है, चुनाव से पहले वादे किए थे, वो वादा पूरा कर रहे हैं। वो वादा नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा करके दिखाया है। क्या वादा किया था? ये राम मंदिर बना। राम मंदिर कोर्ट ने बनाया, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, राम मंदिर का सम्मान करते हैं। हम लोग दर्शन करने जाएंगे। कब जाएंगे? जब समय मिलेगा, जब राम बुलाएंगे तो जब राम बुलाएंगे तब गए। उनके चमचे कहाँ जाएंगे जब अखिलेश यादव नहीं गए कभी? हम समाजवादी खून बहाने वाले। खून तुम्हें देने की नहीं जरूरत, तुम्हारी हैसियत नहीं प्रमाण पत्र हमसे लेने की। इसीलिए कार सेवकों का खून बहाया था, इसीलिए कार सेवक का खून बहाया था। हमारे घर से भी कार सेवक गए थे, हमारे घर से भी कार सेवक गए थे। जय श्री राम, तो ये थी जो है जनता की राय। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।